गिरिराज सिंह ने पैंट उतार के भेजा था और यहाँ मनोज तिवारी कच्छा उतार के भेजेगा, कच्छा उतार के भेजेगा। पता तो राहुल गांधी को देश से लगेगा कि भारत तेरे टुकड़े करने वाले को प्रत्याशी बनाता है और आज भारत टुकड़े करने वाले को भारत से वोट मांगने चल रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कौन कहने वाला है? ये किताबों में अच्छा महसूस करते हैं, किताब पढ़ते हैं साहब। ये राहुल गांधी व्हाट्सएप वाले हैं। बरगम चलेगी, कांग्रेस की देश विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीति नहीं चलेगी। ये लोग वो हैं जो इंडिया को नहीं पाकिस्तान को मानने वाले हैं। आज भारत जागा है, हिंदुस्तान जागा है, देश की जनता जागा है और इसको जगाने वाला नरेंद्र मोदी है। आना मोदी जी ने बहस करने की कोई बात ही नहीं है किसी की बात। कश्मीर में पंडितों को भगा दिया गया था, हिटलर सही नहीं थे। इमरजेंसी लगा दिया था, हिटलर सही नहीं था। जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई था, हिटलर सही नहीं थी। ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना। ये जितने हैं ऐसे ही 4 जून को भगेंगे, एक भी नजर नहीं आएगा, सब 4 जून को भग जाएंगे। कन्हैया कुमार जो है जिस तरह से युवा है और एक तैयारी कर आया पूरी, इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर परचम लहराने को तैयार है। और चांद बिहार छोड़ के तो बहुत आए, तिवारी जी नहीं आए, रिंकिया के पापा, बताइए रिंकिया के पापा आए नहीं आए? 4 लाख वोटों से हार के आए थे, बिहार से 4 लाख वोटों से हार के आए हैं। को सुनो, अरे जब्त होगी यहाँ। कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह ने पैंट उतार के भेजा था और यहाँ मनोज तिवारी कच्छा उतार के भेजेगा, कच्छा उतार के भेजेगा और कम से कम 5 लाख वोटों से हरा के भेजेगा। बेगूसराय से इतनी बुरा हाल कर लगातार नहीं, अब पता लग जाएगा 24 में। जनता गांधी को देश में लगेगा, पता तो राहुल गांधी को देश से लगेगा कि भारत तेरे टुकड़े करने वाले को प्रत्याशी बनाता है और आज भारत टुकड़े करने वाले को भारत से वोट मांगने चल रहा है। अरे कौन देगा? क्यों गांधी को नहीं, को क्यों भगाया गया बेगूसराय से? गांधी नहीं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं ये, ठीक है। ये वो लोग हैं कि इनके बीजेपी के लोग कहते हैं कि 2014 के बाद भारत को आजादी हो। ये लोग वो हैं जो इंडिया को नहीं पाकिस्तान को मानने वाले हैं। तो गर्व से कहता हूँ चैनल के आगे मैं भारतवासी हूँ। और हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भारत देश की इतनी मजबूत। कुमार ने क्या जिंदाबाद? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। साबित नहीं हुआ ना, साबित नहीं हुआ, साबित ये जेल गए हैं, ये लो वीडियो, ये देखो नहीं हुआ। जेल गए हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कौन कहने वाला है? ये किताबों में अच्छा महसूस करते हैं, किताब पढ़ते हैं साहब। ये राहुल गांधी व्हाट्सएप वाले हैं। बरगम चलेगी, कांग्रेस की देश विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीति नहीं चलेगी। हम जब भारत आजाद, कहते गौर से, जब आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो क्या जवाहरलाल नेहरू खुद ही लड़ाई लड़के देश को जीता था? नहीं जीता था ना। तो अलग कौन करने वाला है? भारत पाकिस्तान करने वाला कौन था? कौन करने था? आज भारत जागा है, हिंदुस्तान जागा है, देश की जनता जागा है और इसको जगाने वाला नरेंद्र मोदी है। नहीं चलने वाली है, अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। तुम्हें जगाने के लिए मोदी आया। सुनो यार, 2014 तक ये लोग बाग है ना, ये मैं नहीं, ये लोग बाग, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। ये नंगे घूमते, पत्ते बांध के जंगल में झंडा लाला करते थे। अब इन्हें है ना, मोदी जी के आने के बाद ये कलेक्टर बन गए, कोई मजिस्ट्रेट बन गया। मैं 2014 से पहले गरीब था, ठीक है। अभी नए अंधभक्त का इलाज नहीं है इस देश में। यही लोग हैं जिन्हें देश बर्बाद। आना मोदी जी ने बहस करने की कोई बात ही नहीं है किसी की बात। सीधी बात है यार, आना है, देखना आप। जर्मनी के अंदर जब लोगों की अंधभक्त नहीं है, हम काम देख रहे हैं उनका। अरे हिटलर, अरे हो भाई, अंधभक्त कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहा है? हिटलर सही है, बता रहे हैं, हिटलर सही बता रहे हैं। कश्मीर में पंडितों को भगा दिया गया था, हिटलर सही नहीं थे। इमरजेंसी लगा दिया था, हिटलर सही नहीं था। जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई था, हिटलर सही नहीं थी। अब हिटलर सही है। हाँ, बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल डंडा हो रहा है अच्छे तरीके। जो बेईमान है ना, डंडा हो रहा है। बेईमान
बेईमानों को डंडा हो रहा है, इसलिए तानाशाही लग रही है। दुखी है, पौवा एक के साथ एक पौवा नहीं मिल रहा भाई को। मिल रहा, अरे मिलेगा कैसे, वो तो तिहाड़ में है ना पौवा वाले। जब 84 में सुनो जब 84 में इनका सवाल दारू में 84 में सिख दंगे हुए थे तो हिटलर शाही नजर नहीं आया था इनको, हैं? ये लोग वो लोग हैं जो खुद दंगा कराते थे और आज संविधान की बात करते हैं। अरे सवाल सुनिए, इनका सवाल सुनिए। तानाशाही सुनिए, तानाशाही इनका कहना है इमरजेंसी क्या थी, नसबंदी क्या थी, 384 का दंगा क्या था? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दंगों में 150 पत्रकारों को 150 पत्रकार, ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना। जहाँ मैं बोल, ये जितने हैं ऐसे ही 4 जून को भगेंगे, एक भी नजर नहीं आएगा, सब 4 जून को भग जाएंगे। देखिए राम और रावण में कंपेयर बताता हूँ। अरे सुन तो लो, देखो भाई साहब, आर्मी हमारा हिंदुस्तान की जनता का किसने भगा रहे हो भाई? नहीं वो भगा रहा है। वो हिंदुस्तान की जनता का और सच्चे नागरिक का फर्ज है कि गलत को गलत बोलना। मैं क्या किसी का भी, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। इमरजेंसी लगी मैं उसे गलत बोलता हूँ, आ जाओ बुला लो, इमरजेंसी लगी मैं उसे गलत बोलता हूँ। सन 84 का दंगा लोग बाग भूल रहे हैं, पर ये बीजेपी उसे भूलने नहीं देती। इनके पास काम, जब से सन 2014 से और आज तक बीजेपी आई है, अपने काम गिना दे कि हमने ये क्या काम, ये काम किया है। बस कि कांग्रेस ने ये दंगा कराया, ये इमरजेंसी लगाई, ये मुसलमान हिंदू कर दिया। अरे सबसे बड़े तो बीमारी की जड़ तुम ही हो। आज तुम जो राज कर रहे हो ना, जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत गलती हुई है ना, उनकी वजह से राज करते हो। अपने काम गलती हुई ना, सच्चा नागरिक हूँ, बोलता हूँ, जो एक आध जो गलती हुई है ना मैं मंजूर करता हूँ। पर तुमने क्या किया 10 साल के अंदर? क्या किया 10 साल के अंदर? एक राम मंदिर, ये देखिए सुनिए, एक राम मंदिर से ही रोजगार मिल गया। इसके अलावा किया क्या इन लोगों ने? तकलीफ है? नहीं, तकलीफ नहीं है। पहले मेरी बात में, अरे सर चाचा अच्छा बोलते हो, सुन तो लो। अरे रुक जाओ यार, चाचा अच्छा बोलते हो, सुन तो लो। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, चाचा अच्छा बोलते हो, सुन लो। देखो मतलब राम मंदिर को अलग रखो, 370 अलग रखो, टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिए। ये दिक्कत है। सुनिए, मुझे अभी नंबर पता नहीं है, इंग्लैंड कितने साल राज किया, 2 या 250 साल राज किया। इंग्लैंड को हम ओवरटेक किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, ये दिक्कत है। जो बंदा 7.5 रुपये कमाता है, ये वो 15,000 कमा रहा है। और सुनिए, और देखिए, जहाँ तक है कि आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, इन्हें अटल जी ने 35 रुपये, इन्हें 36 पे छोड़ के गया था पेट्रोल। कांग्रेस आई ये वही 75-71 पे, और ये बीजेपी 106 पे। भैया 35 रुपये कैलकुलेशन करोगे, है कि नहीं भैया? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया भैया, कुछ तीसरी बार आएंगे तो ये मत बोलना कि मेरे को बेच दे। अरे आत्मा बेच देंगे तुम्हारी, जैसे हो गए किडनी बेच देंगे। भाई साहब, इन्हें ये मालूम है कि हम तीसरी या चौथी 5वीं बार, हम गरीबी में कहाँ जा रहे हैं, बेरोजगारी में कहाँ जा रहे हैं? किसी ने इनके खेलों ने मोदी जी से जवाब दिया कि भाई हम गरीबी में कहाँ। आज हम इतने गलत, इतने खराब हो गए हैं कि हम विकसित देशों की लिस्ट में से बाहर हो गए हैं। हम एशिया की 2047 तक विकसित भारत की गारंटी है आपको? अंकल रहेंगे तब तक मैं मोदी कह रहे हैं, मोदी कह रहे दिखा हैं, दूंगा, वो दिखा दूंगा। 2047 छोड़िए यार, 2047 विकसित भारत होगा। इन्हें भरोसा है। 2035 में दिखाऊंगा इन्हें मैं। 2047 तो बहुत दूर की बात है। 2035 रहेंगे, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। तो फिर तुम 47 का विजन कैसे देख रहे हो? अगर विकसित देश की बात कर रहे हो तो जिंदा रहना पड़ेगा ना, किसे दिखाऊंगा? आज भूखे मर रहे हो और 47 का विजन देख रहे हैं। ये आप मर रहे होंगे, हम भूखे नहीं मर रहे, हम नहीं मर रहे। अरे तो भाई साहब एक बात बताओ, हम आप तो पत्रकार हो, इन्हें छोड़ो। आप आज हम गरीबी में कहाँ हैं? 111 में नंबर में है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। 111 में नंबर में है हम गरीबी में। आज कहाँ की गरीबी, कैसी गरीबी है, कैसे? अभी चलिए मेरे साथ, चलिए उस ठेके पे चलिए, भीड़ जितनी भीड़ दूर की दुकान पे नहीं होगी, ठेके पे होगी। गरीबी कहाँ से है?
बेचने वाला 1000 रुपए कमाता है, आप डिपेंड कर लीजिए कहीं पे। गरीबी की बात कर रहे हैं यार, चलो मैं ठेके पे दिखाऊं कितनी गरीबी है। 150 रुपए का पौवा डेली पी रहा है, 4500 रुपए महीने का खर्चा कर रहा है। गरीबी की बात कर रहे हैं। महंगाई मंजूर है। काहे की महंगाई कहाँ की यार, महंगाई किस बात की? महंगाई मंजूर है इन्हें, पर ये है ना जो काम कर, अरे बिल्कुल चाहिए यार, जो काम करेगा उसके लिए महंगाई नहीं है। हाँ बिल्कुल चाहिए। क्यों? अरे यार जो काम करेगा उसके लिए महंगाई नहीं है, जो काम नहीं करेगा फालतू घूमेगा उसके लिए बहुत सारी महंगाई है। बात ये है, मेरे लिए महंगाई नहीं है, काम करता हूँ मैं। यार हम नाइक के जूते, एडिडास के जूते पहने, कहाँ महंगाई है? कहीं नहीं महंगाई है। हकीकत में आप या तो मोदी 400 पार, मोदी पक्का। मोदी के ही नारे सुन लो ना, या तो इन्हें मोदी की बात माननी चाहिए, गवर्नमेंट की जो डिपार्ट है उनकी रिपोर्ट माननी चाहिए। कोई एक चीज तो मानोगे ना, मोदी जी ने कह दी महंगाई नहीं है, अगर कल को मोदी जी कह देंगे ना फिर महंगाई नहीं है, गरीबी नहीं है, तो ये 82 करोड़ आदमियों को राशन क्यों मिल रहा है जो मोदी छाती ठोक के कहते हैं कि गरीबों को? हाँ इन्हें राशन से मतलब है। राशन क्यों भैया? राशन पहले नहीं मिलता, इनसे अंकल से पूछो, राशन पहले नहीं मिलता था क्या कांग्रेस की सरकार में? पहले भी मिलता था ना। दिक्कत इस बात की है जो बिचौलिया था वो खत्म हो गया। पहले क्या होता था, ये गांव से बिलोंग नहीं करता, मैं करता हूँ भाई साहब। वहाँ पे जो डीलर होता था ना वो 4 महीने का राशन गायब कर देता था, कहता पीछे से अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब क्या है भैया, फिंगर लगता है और उतना ही अलॉटमेंट होता है, पीछे से पूरा पूरा मिल रहा है। इस बात की दिक्कत है, धांधलेबाजी नहीं हो रही है, इस बात की दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि राशन सुनो, सन 2014 में आपको शायद याद होगा, इन्हें नहीं है, 2014 में 25 करोड़ आदमियों को राशन मिलता था, वो भी किसी को फ्री में नहीं मिलता था। अंकल जी से पूछो 2014 में कितनी आबादी थी, आज 2023 में कितनी आबादी है, पूछिए इनसे। अरे यार बढ़ेगा यार, आबादी बढ़ रही है। आप 2014 की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो भाई साहब? 2014 में जो राशन था उतनी तनख्वाह ले लो ना आप। कन्हैया कुमार को देश की राजधानी में सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, भैया नहीं मिलेगा। वो पहले कम्युनिस्ट से थे, अब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। इसका क्या मतलब है? उन्हें जहाँ थे वहीं रहना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों गैंग के हैं वो, भारत के लिए, एकता अखंडता के लिए लड़ना उनके बस का नहीं है। राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताया। भरोसा बेकार का है, वो खुद अपना भरोसा, हाँ, अपना सीट छोड़ के कहीं और लड़ रहे हैं। आएंगे कि नहीं? राहुल गांधी का खुद का भरोसा नहीं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो दूसरे पे क्या भरोसा जता रहे हैं? कांग्रेस एक मिनट, बिहार में जो है कन्हैया कुमार छोड़ दीजिए, बिहार में जो है इस बार जो है मनीष कश्यप या चिराग पासवान, दो ही आएंगे।